चलिए आइए आप लोग फिर से मैं अंशु कुमार आप लोग का एक बार स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग का फोर्थ चैप्टर चल रहा था। फोर्थ चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। आबहवा तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा, वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उससे हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ हम सोच रहे थे, आप लोग भी बताइएगा क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा, तो फिर हम करेंगे। हम चैप्टर वाइज आप लोग का एमसीक्यू लाना चाह रहे थे, इंपॉर्टेंट जो भी पीसीएस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चैप्टर वाइज लेकर के आए। 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी से चैप्टर एक-एक चैप्टर का लेकर के आ सकते हैं। आप लोग कमेंट में कीजिएगा, अगर आप लोग बोलिएगा तो हम उसे लेकर के आएँगे, ठीक है? चलिए, आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं टू द पॉइंट। हम लोग को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ना है आज और उसी पे आते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए, ये है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसा कर देंगे, थोड़ा ज़ूम कर देते हैं हम, ताकि आप लोग को सहूलियत हो, क्लियर दिख सके। इतना काफ़ी है, क्लियर दिख रहा होगा। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? उद्गम इसका कहाँ से होता है? बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक है, चलिए ये कितना क्लियर है, यहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है। कौन सा पर्वत श्रेणी है यहाँ पे? कैलाश पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में, जहाँ पे कैलाश पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में यहाँ पे क्या है, आपका झील है। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। तो कैलाश पर्वत श्रेणी के पास एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से नहीं निकलते, मानसरोवर झील के पास में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। कौन सा हिमनद है हमारा? चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से प्रवाहित होते हुए, ठीक है, कहाँ पहुंचेगी? अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेगी, वहां से भारत में एंट्री करेगी। तो तिब्बत से प्रवाहित होते हुए आती है। तो तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में से यारलुंग नाम से जाना जाता है और सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? यारलुंग और सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक। सांगपो का अर्थ क्या होता है? शोधक। शोधक होता है इसका अर्थ, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी, आपका एक काम करते हैं, पहले ब्रह्मपुत्र नदी हम, आपका शायद इमेज क्लियर ना दिख रहा हो, एक बार बना देते हैं हम। आइए, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, इस तरह से ये भी आती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से प्रवेश करती है और असम से होते हुए, सदिया से होते हुए धुबरी में आती है, धुबरी से दक्षिण की ओर मुड़ते हुए ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाएगी। चलिए, तो तिब्बत में क्या, किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? यारलुंग या सांगपो नाम से, जिसको अर्थ क्या होता है? शोधक होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे यांगयाप दर्रा को बनाते हुए, यांगयाप दर्रा से भारत में एंट्री करेगी अरुणाचल प्रदेश में, जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है यांगयाप दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री करेगी। सर बोलेंगे आप मध्य हिमाचल आप बता रहे हैं, मध्य हिमाचल यहाँ कैसे डिसाइड कर पाएंगे सिक्किम के बाद कि मध्य है कि लघु है कि शिवालिक हिमालय? आप तो बताए थे कि तीनों एक साथ मिल जाता है। हाँ, आप हम सही बताए थे। आपको फिजिकली देख करके विजुअलाइज कर पाना मुश्किल है उत्तर भारत में कि ये बृहद हिमालय का है कि मध्य हिमालय का है कि शिवालिक का पार्ट है। लेकिन लैब में लगा करके आप चट्टान को टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि शिवालिक का पार्ट था कि मध्य हिमालय का पार्ट था, ठीक है। चलिए, तो यांगयाप दर्रा का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में हमारा ये ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ एंट्री करती है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग नाम से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ ये एंट्री करती है। उसके बाद ये असम में आती है। असम में यहाँ पे सदिया है, ठीक है। असम के सदिया के पश्चिम से ये, असम के सदिया के पश्चिम से एंट्री करती है और ये असम में सदिया से लेकर के धुबरी तक, ये होगा सदिया हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका धुबरी हो गया, ठीक है। सदिया से लेकर धुबरी तक असम में एक रैंप घाटी में बहती है। किस घाटी में? रैंप घाटी में। कितनी? 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर रैंप घाटी में बहती है। उसके पश्चात ये
धुबरी में दक्षिण की ओर मुड़ती है अपने, दक्षिण की ओर मुड़ते हुए कहाँ एंट्री कर जाएगी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे एंट्री करती है, किस नाम से जानी जाती है ये? जमुना नाम से। किस नाम से? जमुना। ठीक है, तो जमुना नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, इस नाम से यहाँ पे एंट्री करती है। चलिए, अब देखिए मैंने ये बताया आपको कि रैंप घाटी, तो आपके दिमाग में आएगा सर रैंप घाटी क्या होता है? आप तो रैंप घाटी में बोले 750 किलोमीटर बहती है, तो रैंप घाटी होता क्या है? चलिए आपको बताते हैं कि रैंप घाटी क्या होता है। कभी देखें रैंप वॉक करते हुए लोग को? रैंप वॉक करते हुए देखें? रैंप कैसा होता है जिसमें वॉकिंग करते हैं वो? कुछ ऐसा होता है। अच्छा, पीछे में ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे जैसे आगे की ओर आता है क्या होता है? ये पतला होता जाता है, ऐसे ऐसे होता जाता है, ऐसा होता है कुछ हमारा रैंप। स्टार्टिंग में ज़्यादा चौड़ा होता है, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं क्या होता है? पतला होता होता जाता है। उसी तरह से आपका जो यहाँ पे असम में यहाँ पे चौड़ा ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है इसका पतला होता जाता है स्पेस। ठीक है, मैदानी भाग इसका पतला होता जाता है, इसलिए बोलते हैं सदिया से लेकर धुबरी तक क्या है? रैंप घाटी में बहती है। कितनी? 750 किलोमीटर। ऐसी में हमारा क्या है? जल मार्ग संख्या 2 है। जल मार्ग संख्या 2 जो हमारा सदिया से धुबरी तक इसी में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली द्वीप है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में एक माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली द्वीप स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। नदी द्वीप बोल रहे हैं हम। ठीक है, नदी द्वीप का मतलब ये है कि नदी के बीच में जो बना हुआ द्वीप है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। माजुली द्वीप जो हमारा हो गया विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। ठीक है, कौन सा है हमारा? माजुली द्वीप, भारत का एकमात्र नदी द्वीपीय जिला। ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी था, कैसे एंट्री किया हमने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कुछ ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी के बारे में देखना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग इसका बारी बारी से स्टडी करेंगे के बारे में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब देखिएगा, एक ऐसा करते हैं जैसे ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ रही है ना, ऐसे ठीक, इस तरह से फ्लो कर रही है। इसके आप इस डायरेक्शन का साइड में मूव करके खड़ा हो जाइए। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इसका साइड में मूव करके खड़ा होइए। आपका दायां साइड कहाँ हो गया? ऊपर में। अब बायां साइड कहाँ हो गया? नीचे में। तो सबसे पहले इसके दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक दाएं साइड से कौन सी नदी मिल रही है? क्या कहते हैं? एक तीस्ता नदी मिल रही है, यहाँ पे है तीस्ता नदी। ठीक है, ये है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी आकर के मिली। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम में निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो जेमू हिमनद के पास में, जेमू हिमनद के पास में क्या है? पाहुनरी हिमनद है। कौन सा? पाहुनरी हिमनद। पाहुनरी हिमनद के पास से निकलते हैं जेमू हिमनद, और आपका पाहुनरी हिमनद, दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, पास में है दोनों। यहाँ से निकलती है तीस्ता नदी, और ये कहाँ आकर के मिलती है? बांग्लादेश में आकर के मिलती है। किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश से जाकर जहाँ पे मिलती है, उसको कौन सा स्थान इसका नाम है? स्थान का नाम है फुलचोरी, यानी फुलचोरी नामक स्थान पर जाकर मिलती है। ठीक है, स्थान कौन सा है? फुलचोरी। तो फुलचोरी नामक स्थान पर आकर के तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। कहाँ मिली? अगर फुलचोरी, बांग्लादेश में। चलिए, तीस्ता नदी कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये नदी है, ये भी एक नदी है। ठीक है, ये नदी है, ये नदी है, ये सारे सारे सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, जो दाएं साइड से मिलती है। ठीक है, एक कौन सी नदी है? रैडाक नदी है। ये रैडाक नदी हो गया आपका। ठीक है, और ये कौन सी है? संकोच नदी है। रैडाक नदी, संकोच नदी, और ये आपकी जो नदी है, कौन सी नदी है? मानस नदी है, जो यहाँ पर आके मिल रही है। ठीक है, रैडास है, संकोच है। ठीक है, और ये कौन सी नदी है? ये नदी आपका सुवानसिरी है। ये नदी कौन सी है? सुवानसिरी है आपकी। ठीक है, जो यहाँ पर आकर के इससे मिल रही है। चलिए, सुवानसिरी है। और एक और नदी यहाँ पे आकर इससे मिलती है, क्या नाम है उसका? जिया भरेली। ठीक है, जिया भरेली। कौन कौन सा होगा? रेडास हो गया। ठीक है, रेडास नदी हो गया, ये हमारा रेडाक, सॉरी क्या नाम है इसका? रेडाक नदी हो गया। ठीक, नाम लिख दे क्या? एक मिनट। जो पहला नदी था हमारा, कौन सा नदी था? रेडाक नदी। ठीक है, रेडाक नदी हो गया। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर पे कौन सा नदी है हमारा? संकोच नदी। संकोच नदी हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर पे कौन सा नदी है हमारा? मानस नदी है। मानस हो गया, तीन नदी हो गया। ठीक है, और हमारा कौन सा नदी है? सुबानसिरी है। ठीक है, सुबानसिरी है। और कौन सा नदी है हमारा? बताइए। चलिए, एक और नदी का नाम बताए थे ना आपको, सुबानसिरी था हमारा, और क्या है हमारा? कामेघ है, जिया भरेली है। ठीक है, और नंबर यहाँ डाल देते हैं आपका।
कामेघ है, ठीक है, सुबांश्री है, ठीक है, सुबांश्री है, सुबांश्री। और हमारा एक और क्या है, जिया बरेली। जिया बरेली, ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी हैं, ठीक है, जो ऊपर से आकर के मिल रहे हैं, यानी इसके दाहिने साइड साइड से आकर के मिल रहे हैं। अब देखते हैं कि बाएं साइड से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है इसमें, ठीक है। तो एक नदी है, ये नदी है, ये वाला जो नदी है इसको बोलते हैं दिहांग नदी, ठीक है, और ये है दिबांग नदी, ठीक है, और ये है लोहित नदी। दिहांग, दिबांग, लोहित, इतनी नदियां आकर के मिली यहाँ पे, ठीक है। और भी नदी है, धनसरी नदी है यहाँ पे, ये रही धनसरी नदी, ठीक है। और भी नदी है जैसे बराकर नदी हो गया, मेघना नदी हो गया, ठीक है, मेघना नदी हो गई। मेघना नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है। एक है आपका बराक बराक नदी, बराकर नहीं, बराक नदी। अब बराक नदी कहाँ से निकलती है, मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है, जो मेघना की सहायक नदी है। मेघना नदी किस में आकर मिल जाएगी, हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिलेगी, ठीक है। नाम कैसे कैसे चेंज होता है ना गंगा ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद, वो सारा हम एक बार टेबल बना के आपको बता देंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही देखिए आप। तो इस तरह से हम देखें हम कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, दाएं साइड से भी देखे और बाएं साइड से भी हम लोग इसके सहायक नदी के बारे में देखे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें हमने आप क्या लिख रखा था, ताकि ये कुछ पॉइंट आपका छूट ना जाए, हम नहीं चाहते हैं एक भी पॉइंट छूटे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट आपका चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है, बता चुके हैं हम। यह नदी तिब्बत में सांगपो नाम से जानी जाती है, ये भी बता देते हैं, यारलुंग और सांगपो नाम से जानी जाती है। सांगपो का अर्थ क्या होता था, शोधक। यह नदी नामचा बरवा के निकट यांग याप दर्रा, जो कि मध्य हिमालय में स्थित है, दर्रा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ, सदिया के पश्चिम से प्रवेश करती है। सदिया कहाँ है, असम में है, ठीक है। यह असम के सदिया से लेकर के धुबरी तक असम में जो कि स्थित 750 किलोमीटर रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, ठीक है। हिमालय के गिरिपद में इसे शीशंग और दिसंग कहा जाता है, छूट जाता है आपका, देखिए शीशंग और दिसंग, हिमालय गिरी पे, हिमालय गिरिपद का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला जो होगा शिवालिक का पार्ट हो गया ना, उसके नीचे की बात कर रहे हैं। उसमें किस नाम से जाना जाता है इसको, शीशंग और दिसंग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के रांगपो सांगपो, कौन सी नदी, तिब्बत के रांगपो सांगपो नदी जो है ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट पर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी है, तिब्बत की नदी है, कौन सी, रांगपो सांगपो, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप के बारे में चर्चा किया गया, ये हो चुका है हम लोग का। ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां देख लीजिए कौन कौन सा है। तिस्ता नदी है, जिसके बारे में बताया जाए कि आपका हम सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तिस्ता नदी हो गया, जहाँ का हम फुलचोरी के पास आकर के तिस्ता नदी मिल रही थी बांग्लादेश में। लद्दाख नदी हो गया, संकोश हो गया, मानस हो गया, कामेघ हो गया, सुबानसिरी हो गया, जिया भरेली हो गया। आपको नदी हम बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बाएं तट पर मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, दिहांग है, दिबांग है, लोहित है, धनसिरी है, बराक नदी है, मेघना है और कोपिली है, ठीक है, कोपिली है, ओके। मेघना, मेघना की मुख्य धारा कौन सी है, बराक नदी, उसका उद्गम कहाँ से होता है, मणिपुर के पहाड़ी से होता है, ठीक है। और इसमें एक नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे, लोहित नदी, ठीक है। ये लोहित नदी जो है इसको खूनी नदी भी बोलते हैं, लोहित नदी क्या बोलते हैं हम लोग, खूनी नदी भी बोलते हैं। लोहित नदी को खूनी नदी भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना आप लोग का। चलिए अब देख लेते हैं इसमें कुछ और स्पेशल भी है क्या, अलग से पॉइंट कुछ। हाँ, असम के अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। असम के अधिकांश भाग में किस रूप में बहती है, गुम्फित नदी के रूप में बहती है। गुम्फित नदी आप लोग हम बताए थे पहले भी, गुम्फित नदी किसे कहते हैं, ठीक है? गुम्फित नदी किसे कहते हैं पहले ही बताए थे। गुम्फित नदी वो नदी थी जिसका जल जो है, धारा जो है मुख्य नदी से अलग होती है, वापस मुख्य नदी में आकर मिल जाती है और फिर अलग होगी और फिर वापस आकर मिलेगी, क्रम बनते रहेगा तो गुम्फित नदी का निर्माण होता है उस तरह से, ठीक है। अब वापस अगर नहीं मिलती तो वो वितरका का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आइए एक बार इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा आप चर्चा करेंगे आपसे हम। अब हम लोग ये देखना चाहेंगे, ठीक है, कि गंगा नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तो नाम कैसे कैसे चेंज होता है, किस तरह से ये अपना गंगा ब्रह्मपुत्र जो है अपना नाम चेंज करते हैं और आकर के अपना जल कहाँ मिलाते हैं, जल बंगाल की खाड़ी में ले आकर के गिराते हैं। कैसे मिलाते हैं देखते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र का पहले नाम देख लिया हम लोग, कैसे नाम होता है ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसे हम यांग क्या, यारलुंग और सांगपो नाम से जानते हैं। तिब्बत का क्लियर हो गया। अरुणाचल प्रदेश में आएंगे तो किस नाम से जानते हैं हम लोग, दिहांग नाम से, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें हम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं इसे हम, दिहांग नाम से।
दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ एंट्री किया ये बताइए, क्या कहाँ आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, कहाँ आया अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आ गया, ठीक है। और असम के बाद कहाँ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा बांग्लादेश में, ठीक है। असम के बाद कहाँ आ गया हमारा ये बांग्लादेश में। तो आप बताइए, बांग्लादेश में आ गया। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं इसको हम। बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से बांग्लादेश में जानते हैं, जमुना के नाम से इसे हम बांग्लादेश में जानते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगर आपसे ये पूछे हम कि असम में किस नाम से जाने, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, ठीक है। असम में किस नाम से जानते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम में, क्लियर है। उसके बाद असम के बाद कहाँ आ गया हमारा, बांग्लादेश में, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं हम, तो बांग्लादेश में इसे हम जानते हैं किस नाम से, जमुना के नाम से, जमुना के नाम से। ये कुछ नाम थे ब्रह्मपुत्र नदी के। तो तिब्बत में किस नाम से जाने हैं इसे हम, यारलुंग या सांगपो नाम से, ठीक है। उस अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाने। असम के बाद जैसे ही बांग्लादेश में एंट्री किया, इसको जमुना नाम से जाने हम। ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का नामकरण, ठीक है। अब देखिए गंगा नदी का देखते हैं। तो गंगा नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में गंगा गंगा नदी पहुंचती है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो धारा में बढ़ती है। ये देखिए गंगा नदी आ रही थी यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए ये गंगा नदी आ रही है, ठीक है। गंगा नदी यहाँ पे दो धारा में बढ़ती है, एक धारा में इधर चली गई, एक धारा इधर आ गई, ठीक है। तो एक धारा जो नीचे की ओर आई हुगली हो गई हमारी, एक धारा क्या कहलाती है, हुगली। और एक धारा कौन सी क्या कहलाती है, भागीरथी। भागीरथी कहाँ कहलाती है, पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी भागीरथी कहलाती है पश्चिम बंगाल में। अब भागीरथी नदी जैसे ही एंट्री करती है आपके बांग्लादेश में, कौन सी नाम से बहती है, पद्मा नाम से। बांग्लादेश में जैसे ही भागीरथी नदी जो गंगा नदी का पार्ट है एंट्री करती है बांग्लादेश में, तो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। चलिए, उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में जब मिलेगी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। आइए इसका अपर टेबल से क्लियर करा देते हैं हम। आइए यहाँ देखिएगा, जमुना नदी, जमुना नदी कौन सी नदी को कहते हैं हम लोग, ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं हम लोग इसको जमुना, बांग्लादेश में बोलते हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इसको बोलते हैं हम लोग, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। और जमुना में जब मिलता है पद्मा, अब पद्मा किसको बोलते हैं, गंगा नदी को कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। तो जमुना और पद्मा कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल रही है, तो किस नाम से जानी जाएगी, पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से, पद्मा नदी से, क्योंकि पद्मा नदी की गहराई यहाँ पे ज्यादा होता है, इसलिए पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे मिलन बिंदु पे अगर जिस नदी का गहराई ज्यादा होता है उसी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद पद्मा नदी आकर के मिलती है किससे, अगर मेघना नाम से। पद्मा नदी किससे आकर मिली, मेघना से। मेघना नदी उधर से आ रही थी, ठीक है। इधर से देखिए मेघना नदी यहाँ निकल रही थी, अब ये थी मेघना नदी, ठीक है। मुख्य सहायक नदी बराकर नदी है, ठीक है। तो मेघना नदी आकर के इसमें मिलती है, किसमें, पद्मा नदी में। किस नाम से जानी जाएगी उसके बाद, मेघना नाम से। जब पद्मा नदी मेघना में मिलेगी तो किस नाम से जानी जाएगी, मेघना नाम से। और ये मेघना के नाम से ही आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल सुंदरबन डेल्टा के पास में गिराते हैं, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में गिराते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसका भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा होगा वो। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है आपका, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। ये सुंदरबन डेल्टा हो गया आपका, ठीक है ना। ये बहुत उपजाऊ भूमि है, खास करके जूट पटसन वगैरह के लिए, इससे खेती बहुत अधिक वहाँ पे की जाती है। इसीलिए कभी बांग्लादेश प्रथम होता है, कभी भारत, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा जो है बांग्लादेश और भारत दोनों में स्थित है। इस तरह से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज देखे, ठीक है। चलिए, और आप लोगों को जो हम पूछे हैं कि आप लोग चाहते हैं कि एमसीक्यू में चैप्टर वाइज लेकर के आए, उसके बारे में लोग बताइएगा, उस पर फिर हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखने के बाद थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इससे क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम कंटिन्यूस से वीडियो लेकर के आ पाते हैं आपके समझ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।